हाँ सर, आज हम लोग बेसिकली मतलब हमारे पास जो दिया हुआ है ना, तो टी इनवर्स टी एक्स में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो किस चीज़ पर बातचीत करेंगे? ग्राफ पर, ठीक है सर। आज हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक होगा वो होगा अपने पास ग्राफ, ठीक है सर। टी इनवर्स टी एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ये हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, राइट। तो आज की क्लास का पहला जो ग्राफ है आपके पास, ठीक है, वो है आपके पास बेसिकली। तो कौन सा ग्राफ बनाएंगे बताइए? साइन इनवर्स साइन एक्स का बना लें, ठीक है सर। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। आगे आगे की क्लास का पहला जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो होगा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है सर, राइट। अब इसके ग्राफ में अगर आप देखिएगा ना, तो आपके पास खास बात क्या है कि ये मतलब अगर वैल्यू एंगल मतलब साइन एक्स ना कर अब साइन टू थीटा आप कह दीजिए, ठीक है। एंगल वर्सेस एंगल कहीं है, तो आप अगर ध्यान दीजिएगा वैल्यू एंगल, तो अगर आप देखिएगा ना, तो इसमें इसका जो आउटपुट आएगा ना वो -π/2 से π/2 के बीच में आता है, ठीक है सर, ठीक है। अब चूंकि ऊपर नीचे दोनों साइड है तो π/2, ठीक है। पाई ये है आपके पास क्या है 3π/2 और ये आपके पास 2π, ठीक है सर। ऐसे ये ग्राफ अगर आप ध्यान देंगे, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर आपके पास ये होगा, ठीक है सर। ऐसे जाएगा, राइट। तो अब अगर वहीं हमारे पास ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कॉस थीटा का, ठीक है सर। अगर हमारे पास ये ग्राफ बनाना हो, इसका ग्राफ बनाना हो, तब हम लोग क्या करेंगे? आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, ठीक है। इसका ग्राफ जो होता है ना वो आपका 0 से पाई तक का जाता है आउटपुट, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि आपका आउटपुट जो है वो आपका 0 से पाई तक जा रहा है, राइट। अगर आप बेसिकली इस चीज़ को अच्छे से आप लिंकअप कर पा रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि इसका आउटपुट जो है वो आपका 0 से पाई तक जा रहा है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। साफ साफ बना दूँ क्या? या साफ साफ है? पहले से है, साफ साफ ही है। π/2 तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सही है। अब यहाँ पर आपके पास पाई मान लीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए 2π, ठीक है। पाई मान लीजिए और यहाँ पर आप मान लीजिए आपके पास फिजिकली क्या दिया हुआ है 2π, ठीक है सर। 2π यहाँ पर आप मान लीजिए आपके पास है 3π, यहाँ पर आप मान लीजिए आपके पास है 4π, ठीक है सर। ये पाई, ये 2π, ठीक है। और फिर ये 3π पर जाइएगा तो वो अगेन आपके पास पाई पर ही रहेगा ऑब्वियसली, और वो ऐसे ही कर आपके पास ऑक्सीलेट वो काम तो करते रहेगा, ठीक है सर, ठीक है। यही आपको बना पाए, ठीक है, ठीक है सर। ये आपको पता है, ठीक है सर। जैसे ही अब अगर आपसे कोई बोले कि आप ग्राफ बनाइए y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का, ठीक है सर, इसमें भी अपन ले लेकर वही काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बस, और इसमें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे tan इनवर्स तो tan x का ग्राफ आएगा ना आपके पास, वो कैसा आएगा? इसमें तो और एक खास बात है कि ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ये सही है सर। बस आपको ये चीज़ अच्छे से चमक रहा होगा। अब अगर आप अच्छा, अब अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आपके पास जो भी लाइन से लाइक π/2 पाई 3π/2 और 2π, ठीक है। π/2 पाई 3π/2 और आपके पास एक 2π, ठीक है सर। और ये लाइन जो है आगे आपके पास चलते जाए, ठीक है, ठीक है सर, राइट। अच्छा अब आप देखिए 0 पर वैल्यू तो 0 है,
और पाई बाई टू से थोड़ा सा पहले तो प्लस इन्फिनिटी है तो पाई बाई टू है, ठीक है सर। और अगर आप पाई बाई टू से थोड़ा सा आगे जाएंगे माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस पाई बाई टू है, ठीक है सर। और पाई पर वैल्यू 0 है। और 3 पाई बाई टू से थोड़ा सा पहले जाइएगा तो प्लस इन्फिनिटी है तो प्लस पाई बाई टू है, ठीक है सर। और 3 पाई बाई टू के थोड़ा सा बाद जाइएगा तो माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस पाई बाई टू है, ठीक है सर। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास है बेसिकली पाई 2 पाई, ये पॉइंट है आपके पास 3 पाई और ये पॉइंट है आपके पास 4 पाई, ठीक है राइट। तो ये पॉइंट आपके बीच में का पॉइंट है आपके पास 5 पाई बाई 2, ठीक है। और ये आपके पास बीच का पॉइंट है 7 पाई बाई 2, ठीक है सर। ये आपके पास जो बीच का पॉइंट है ना, ये पॉइंट है आपके पास 7 पाई बाई 2, ठीक है सर। ये आपके पास तो ग्राफ आ गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा का, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा का और y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा का, ठीक है सर। सिंपल सा ग्राफ। अब आप चाहें तो लाइंस का इक्वेशन भी आप ये सब लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। आपका मन हो कभी एकांत में तो आप ये सब लाइंस का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग ये कारवां बेसिकली तो यहीं पर रोक देते हैं, मेरे ख्याल से ये कारवां रोकना ही सही है। बाकी बातें हम लोग आपसे अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है सर। तो अभी हम लोग रोकते हैं यहीं पर। ये आपका लेक्चर था बेसिकली, तो ग्राफ्स पर बातचीत हम लोग कर रहे थे इन सारे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ठीक है सर, रोक दीजिए।